सो गाइस हम निकल चुके हैं सियासतधारा के लिए और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतनी सुबह सुबह रेडी होकर जाना। और भाई मैं तो सोच रही थी बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, कैसे मेरा टाइम बीतता था। ऊपर से ट्रैफिक बहुत मूड ख़राब कर रहा था, पर जब ट्रैफिक हट रहा था ना उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बैठे बैठे बोर भी हो गई थी, इतनी देर हो गई थी। मैंने भाई को देखा, मेरा भाई पीछे सो रखा था इतने आराम से फ़ोन चलाते हुए। मैंने बोला यार इसके मज़े हैं, मेरे को भी ऐसे ही बैठना चाहिए था। वहाँ पे सब एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे, पर मैं ये अकेले बोर हो रही थी। बड़े तो मैं क्या बातें करूँ किसी से। पर रास्ता बड़ा अच्छा था, जंगल का व्यू, वहाँ के पेड़ पौधे, उफ इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ताज़ी हवा आ रही थी। और रास्ता तो बहुत ही प्यारा था। जैसे ही हम पहुँचते जा रहे थे ना, रास्ता बड़ा ही प्यारा हो रहा था। और जो दीवार पे क्रिएटिविटी कर रखी थी ना वही बहुत अच्छी थी। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के जो ऐसे सोचते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं। बहुत अच्छा कर दिया था उन्होंने रास्ता, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। गाइज़ आप छुट्टियों में कहाँ गए? आप मुझे छुट्टियों में कहाँ गए ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके जानने में। रास्ते में मेरे को एक टैंक दिखा, भैया उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था बिल्कुल रियल है। और रास्ते में जब जंगल पड़ रहे थे ना, मैं तो सोच रही यार कभी ना कभी यहीं पे कैंपिंग के लिए आऊँ, पर मम्मी पापा भेजेंगे तभी तो। आगे चल के तो रास्ता इतना अच्छा हो रखा था, जो पहाड़ दिख रहे थे ना, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। रास्ते में ऐसा व्यू देखने को मिल जाए और मौसम भी इतना सुहाना, आहा। जब मैंने रास्ते में ऐसे छोटे छोटे घर देखे ना, मैं सोच रही थी यार लोगों को इतना एडजस्ट करके रहना पड़ता है। और एक मेरा भाई है जिसको एडजस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता, उसे तो बस हर चीज़ चाहिए। आगे मेरे पापा बैठे हुए थे, मैं पापा से कुछ बात ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो ड्राइवर अंकल थे वो पापा के फ्रेंड थे, तो फिर वो उनसे बातें कर रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं अकेले बोर होती हुई जाती हूँ, पर आगे चल के रास्ता इतना ख़तरनाक था ना, ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे थे, मुझे तो डर भी लग रहा था। मैं तो सब जगह को छोड़ के बस सियासतधारा के बारे में सोच रही थी, इसलिए मुझे रास्ते में इतना डर भी नहीं लगा। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी। जैसी मंजिल पास आ रही थी ना भाई, मेरी खुशी नहीं रुक पा रही थी। और रास्ते में जब लोगों की भीड़ देख रही थी, मैं तो सोच रही थी यार जल्दी कैसे पहुंच पाएंगे, इतनी भीड़ हो रही है। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मज़े तो उन लोगों के हैं जो यहाँ सियासतधारा के पास रहते हैं, पर हमसे ज़्यादा उन्हें मुश्किल होती है, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा दुकानें नहीं हो पाती और उन लोगों को हर चीज़ जाके लानी पड़ती है। अब आप खुद सोचो कितनी दिक्कत की बात है। और आप तो जानती हैं रास्ता कितना ख़तरनाक होता है पहाड़ों का। पर उनके पास अपने लिए कुछ ना कुछ साधन होता होगा जिससे वो अपना काम आसान कर सकें। पर मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा था भाई, रास्ता इतना ख़तरनाक, भाई ऐसे मोड़ बनाता कौन है पहाड़ों के बीच में। पर कोई बात नहीं, मैं तो जल्दी पहुंचना चाहती थी। जैसे ही पहुंची भाई, गाड़ी से बाहर निकली और ताज़ी सांस ली भाई, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे जो गाड़ी पार्किंग थी ना, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आप सबको आगे का व्यू दिखाती हूँ। मेरे पापा और सब उतर गए, फिर हमने ठंडा ठंडा पानी पिया। मैंने देखा वहाँ पे कुछ बंदर पानी के पाइप पर लटक लटक के खेल रहे थे। मैं तो ये सोची थी कहीं उनका पाइप ना टूट जाए। फिर मैं मार्केट में गई, यहाँ की मार्केट में बहुत ही अच्छे प्राइस पे सामान मिल रहा था और बहुत सारा मिल रहा था। मैंने सोचा यहाँ से शॉपिंग तो ज़रूर करूँगी, पर मैंने सोचा पहले मैं अपनी मंजिल पे तो पहुँच जाऊँ। वहाँ का ब्रिज पार करने में बड़ा मज़ा आया। फिर जब से ही मैं आगे पहुँचती गई भैया, पहले तो पानी बहुत ही गंदा सा लग रहा था, पर उसके अंदर फिशेज़ थी इतनी छोटी छोटी। आगे के पानी में लोग नहा रहे थे, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे नहीं नहाएंगे, हम वहाँ नहाएंगे जहाँ पे बहुत खुला हो। हम बहुत आगे तक गए, पर हमें ना जगह नहीं मिल रही थी, बहुत भीड़ होने की वजह से मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड में हमने थक के सोचा कि कहीं भी जगह मिल जाए बस वहीं रुक जाएंगे। तो हमने फिर एक जगह गए, वहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। और भाई इतना बड़ा स्कैम कर रहे थे ना, 40 की कोल्ड ड्रिंक 50 में दे रहे थे। मैं तो सोच रही थी भाई यहाँ पे आगे गलती भी बहुत बड़ी करी है, कि चलो अब आ ही गए तो मज़े करते हैं। फिर मैंने यहाँ से ट्यूब का रेट पूछा, पिछली बारी से बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा था। भीड़ थी तो इन लोगों ने सोचा कि भाई बहुत अच्छा टाइम है पैसे कमाने का, पर महंगाई भी हद तक करनी चाहिए। था मोड़ना इसी वजह से ख़राब हो गया था कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। पर मैंने सब कुछ इग्नोर मार के, पापा ने बोला कि खुश हो और यहाँ पे अच्छे से मज़े कर। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही भाई यहाँ पे हम पानी में कूदे, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी ना, पर बाद में जो मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़े मैंने, मेरे भाई ने और मेरे पापा ने करे। मेरी मम्मी को थोड़ा सा पानी से डर लगता है, पर बड़ा मज़ा आया। मैंने तो ट्यूब खरीद लिया था, पानी बहुत गहरा था, मतलब सर तक आ रहा था, बहुत डर लग रहा था। हेल्प के लिए मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी मेरे पापा मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। भाई बहुत मज़ा आया, इतना ठंडा पानी था ना। बस ये है कि वहाँ की फ़िश इतनी छोटी छोटी थी ना, दिख भी नहीं रही थी। गाइस सीरियसली मेरा सारा मूड ख़राब हुआ है ना भीड़ की वजह से। भाई कहीं जगह ही नहीं मिली। पर ये देखो मेरे भाई के तो मज़े ही आते हैं, जहाँ पे भी चला जाए बस मज़े कर लेता है भाई। काश मेरा भी मूड ऐसा ही हो पाता। पर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर आई हूँ तो पानी के अंदर फ़िश तो देख लूँ, पर यार फ़िश भी नहीं दिख रही थी। मेरा भाई सही है, फ़ोन भी चला रहा था, पानी में भी खेल रहा था, सब अलग अलग जा रहे थे। मैं ये अकेले, मेरा मूड सारा ख़राब हो गया था वहाँ पे।
पर जैसे ही मेरा पानी में टाइम बीत गया मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे पापा सामने इतना खुश हो रखे थे ना, बहुत टाइम के बाद आए पापा। मेरे पापा ने बताया जब वो छोटे थे ना वो पानी में बहुत खेला करते थे। पापा कह रहे कम से कम 15 साल बाद मैं ऐसे इतने गहरे पानी में गया। मैंने बोला आपको अच्छा लगा। मेरे को फिर बहुत देर बाद वहाँ की फ़िशें दिखी, बहुत अच्छी थी। और अंकल के तो मज़े ही मज़े हो रखे थे बिल्कुल ही। इतना ठंडा पानी होने की वजह से ना लोगों को ठंड भी बड़ी जल्दी लग रही थी, मुझे भी बहुत जल्दी ठंड लग गई थी। देखो वहाँ पे लोग पहाड़ों का पानी ले रहे थे, तो मम्मी ने बताया कि पहाड़ों के पानी से मुंह धोने से सारे दाने हट जाते हैं। भाई मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी। मैंने बोला मम्मी चलो कुछ खा कर आते हैं। जैसे ही हम ऊपर रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने चाय और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करा। वहाँ पे 15 का लेस भी ना 20 में दे रहे थे। अब आप बताओ, ऐसे भी मूड ख़राब होता है ना। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे फ़ोन से फ्रंट वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। मैं अकेले अपना फ़ोन रखने जा रही हूँ, पर वीडियो मेरी आती रहेगी। मैं अपना फ़ोन पहले ठीक करा लूँ। बाय बाय।